दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आने वाली महाशिवरात्रि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताना चाहूंगी, जिसको जानकर ना सिर्फ आपके मन की सुकून मिलेगा बल्कि महादेव की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। अगर ये वीडियो में कही गई बातें आपको अच्छी और महत्वपूर्ण लगे तो कृपया कर कमेंट करें, और अगर कोई इससे भी महत्वपूर्ण बात छूट गई हो तो भी कृपया कर कमेंट में बताएं ताकि वो जानकारी भी सभी जान सके। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगी, अगर इस वीडियो में कही गई बात आपको पसंद आई तो कृपया कर इसे दूसरों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं महाशिवरात्रि मनाने के पीछे का कारण बताना चाहूंगी। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और शिवलिंग का अभिषेक कर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। महाशिवरात्रि का धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व है। इस त्योहार को मनाने के पीछे कई कथाएं और कारण जुड़े हुए हैं जो इसे विशेष बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला धार्मिक महत्व है। एक डॉट शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन दिवस माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इस कारण महाशिवरात्रि को शिव और शक्ति के पवित्र मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व दर्शाता है कि शिव केवल संहारक ही नहीं बल्कि एक आदर्श पति और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक भी है। दूसरा धार्मिक महत्व है लिंगोद्भव कथा। शिव महापुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव एक अनादि और अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इस कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी वहां एक अद्भुत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका आदि और अंत कोई भी नहीं जान सका। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उसकी जड़ खोजने का प्रयास किया, जबकि ब्रह्मा जी हंस के रूप में उसके शीर्ष को खोजने चले गए। दोनों असफल रहे, जिससे यह सिद्ध हुआ कि भगवान शिव ही अनादि और अनंत परम तत्व हैं। तीसरा धार्मिक महत्व है समुद्र मंथन और हलाहल विष। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब उसमें से अमृत के साथ हलाहल विष भी निकला। इस विष के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में आ गई। तब भगवान शिव ने करुणावश उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन के दुखों और कष्टों से मुक्त हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव ने सृष्टि को विष के प्रभाव से मुक्त किया था। अब बात करते हैं पौराणिक महत्व की, जिसमें सबसे पहला पौराणिक महत्व है भगवान शिव के तांडव नृत्य का दिन। कुछ मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने अपने दिव्य तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया था। तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार का प्रतीक माना जाता है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना के जागरण का भी प्रतीक है। दूसरा पौराणिक महत्व है देवताओं द्वारा शिव की पूजा। एक अन्य कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की थी। यह भी माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व की, जिसमें पहला महत्व है आत्मा और परमात्मा का मिलन। महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी प्रतीक है। शिव ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक हैं,
जबकि शक्ति प्रकृति की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिन ध्यान, जप और साधना करने से व्यक्ति की आत्मिक उन्नति होती है। दूसरा महत्व है नकारात्मकता से मुक्ति। शिव तत्व हमें सिखाता है कि जीवन में नकारात्मकता को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण और मंत्र जाप करने से मानसिक शुद्धि होती है और मनुष्य अपने भीतर छिपी नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो सकता है। तीसरा महत्व है मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप करते हैं, वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक के अलावा महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी पाया गया है, जिसमें सबसे पहला शामिल है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। महाशिवरात्रि के दिन चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि इस दिन मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अधिक रहता है। यही कारण है कि इस दिन रात्रि जागरण और ध्यान को विशेष महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार दूसरा है व्रत और स्वास्थ्य लाभ। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने से शरीर शुद्ध होता है और पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। इसके अलावा उपवास के दौरान फलाहार लेने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तीसरे है रात्रि जागरण का वैज्ञानिक कारण। इस दिन जागरण करने से मस्तिष्क की सक्रियता बढ़ती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कई शोधों में यह पाया गया है कि इस दिन ध्यान और साधना करने से मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अनुष्ठान और विधि विधान की। पहला, शिवलिंग का अभिषेक। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण शिवलिंग का जल, दूध, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग से अभिषेक करते हैं। यह अनुष्ठान भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन माना जाता है। दूसरा, रात्रि जागरण और मंत्र जाप। इस दिन शिव भक्त पूरी रात जागरण करते हैं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। यह साधना आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करती है। तीसरा, व्रत का पालन। महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु निर्जला या फलाहारी व्रत रखते हैं और भगवान शिव की उपासना करते हैं। यह व्रत व्यक्ति के आत्मसंयम और तपस्या का प्रतीक है। आखिरी में पूरे सार का निष्कर्ष यह निकल कर आया है कि महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, भक्ति, ध्यान और योग का भी विशेष अवसर है। यह पर्व हमें संयम, भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। महाशिवरात्रि का व्रत और रात्रि जागरण करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाकर ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना महाशिवरात्रि मनाने के पीछे का कारण। अब अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे महाशिवरात्रि की रात ऐसा क्या करें कि आपकी किस्मत बदल जाए। तो ये जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं क्या हो तो, ताकि आने वाली वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर सबसे पहले पहुंचे। और जैसा कि पहले कहा था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे अगर नहीं क्या हो तो, और शेयर करना ना भूले और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल। भगवान शिव के आशीर्वाद से समस्त भक्तों का जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।